क्या आपको पता है कि स्ट्रेस के क्या क्या सिम्टम होते हैं? क्या आपको पता है कि स्ट्रेस के टाइम पे कौन से ऐसे हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं को स्ट्रेस वाले सिम्टम देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रवि है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। आज मैं आपके सामने स्ट्रेस से रिलेटेड क्या क्या सिम्टम होते हैं उनके बारे में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब हमको स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। नंबर 1 कोर्टिसोल, दूसरा हार्मोन है एपिनेफ्रिन, जिसको हम फ्लाइट और फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे ही हम स्ट्रेस में होंगे या डेंजर में होंगे तो ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, या तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या वहां से हम भागने के लिए तैयार होते हैं। ये एक हार्मोन है जो हमको उस चीज के लिए रेडी करता है। दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल बोलते हैं। इसका बेसिक काम है हमारे ब्लड में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना और हमारे ब्रेन को ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देना हमारे ब्रेन में। अब बात कर लेते हैं कि ये हार्मोन हमारे बॉडी में स्ट्रेस के टाइम पे कैसे काम करते हैं और कैसे ये सिम्टम जनरेट करते हैं। बेसिकली स्ट्रेस के दो सिम्टम होते हैं। वन इज टिपिकल सिम्टम, दूसरा होता है एटिपिकल सिम्टम। टिपिकल सिम्टम जो होते हैं, जो जनरली सब नोटिस कर लेते हैं, वो होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, घबराहट होना, नींद की समस्या हो जाना, बॉडी में दर्द हो जाना। ये होते हैं टिपिकल सिम्टम। हाथ पैर में स्वेटिंग हो जाना। ये क्यों होता है? हार्ट रेट इंक्रीज क्यों होता है? जब हमारे शरीर में स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस से क्या होगा, एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो इंक्रीज होगा, वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से एटिपिकल सिम्टम होते हैं जो जनरली लोग पहचान नहीं पाते। एटिपिकल सिम्टम में सबसे पहले कॉमन सिम्टम है टीथ ग्राइंडिंग, बार बार दांत पीसना। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर क्रोनिक स्ट्रेस चल रहा है, बंदा दांत पीसेगा तो उससे क्या होगा, उसके जॉ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और लंबे टाइम तक ऐसा चल रहा है तो उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा अनकॉमन सिम्टम क्या है, बॉडी है। बंदा अगर स्ट्रेस में है तो उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसको लगेगा कि इसको फीवर चल रहा है, तो ये एक अनकॉमन सिम्टम है। इसके बाद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये भी अनकॉमन सिम्टम में आ जाती है। गैस्ट्रिक में आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या फिर आपको डायरिया भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। स्ट्रेस क्या करेगा, आपकी जो मोटिलिटी है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, या तो उसको इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम होगा, कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होगा तो ये क्या करेगा, हमारे कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाएगा। कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमको बार बार इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। जो बंदा स्ट्रेस में होगा उसको बार बार फ्लू और फीवर होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस का एक और अनकॉमन सिम्टम है, वो है हेयर फॉल। वो ऐसा क्यों होता है, वो कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, उसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल डैमेज होएगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कॉमन और अनकॉमन सिम्टम जो मैंने आपको बताए हैं। इनको मैनेज कैसे किया जाए, उसके लिए आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।